जय हिंद। वेलकम टू जीनियस कैरियर पॉइंट। आज भारतीय इतिहास के चैप्टर 2 वैदिक सांस्कृतिक 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पार्ट 1 लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक सांस्कृतिक के बारे में जानेंगे। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, जैसे ही हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ उससे नाम है आर्य अथवा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिन नए सभ्यता का विकास हुआ उसका नाम है आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होता है। आखिर आर्य समाज, वैदिक समाज या वैदिक सभ्यता का हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वेदों से, जिससे ऋग्वेद प्राचीनतम होने का कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया। वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है, या तो इसको ऋग वैदिक भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैदिक को पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक बांटा गया था। तो कह रहा कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक एक ही बोला जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के उत्तर वैदिक या ऋग वैदिक काल माना गया है। देखिए, इसका जो नामकरण था आर्य सभ्यता, देखिए नामकरण यहाँ पे है आर्य सभ्यता, वैदिक संस्कृति या ऋग वैदिक सभ्यता। कहता है कि वैदिक शब्द संस्कृति के वेदों से बना है। वैदिक शब्द जो बना है कहाँ से बना है? तो वैदिक शब्द जो बना है वह वेदों से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। कहता है कि लोहे के प्रयोग के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया था। देखो, वैदिक को एक ऋग्वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल देखो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है कब से कब माना गया है? तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और ऋग वैदिक काल जो है इस ऊपर 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का आर्थिक शब्द क्या होता है? कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ, उसे ही आर्य सभ्यता कहा जाता है। तो आर्य सभ्यता का शाब्दिक अर्थ जो होता है इसको क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये चुनिए। पहले प्रारंभिक आर्य के हिसाब से वेद संस्कृति बोलने वाले थे, वे घुड़सवार किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचते थे, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। बाकी ये सभी सही है। प्रारंभिक आर्य के बारे में जो कथन है वे सांस्कृतिक बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, वो भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे आर्य लोग, वह भी सही है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है वह गलत है। कहता है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था?
जौ के, गेहूं के, चावल के या तंबाकू के? तो देखिए, ज्ञानों का वेद है जिसमें तंबाकू के बारे में नहीं लोग जानते थे, गेहूं, जौ, चावल इसके बारे में जानते थे लोग। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यमराज, श्रमण, अथर्वण या श्रेठिन? तो ये श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या था? शतपथ, अथर्व, शुल्ब या छदेंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 के सी, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या था? तो शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग, कौन सा वेद में प्राचीन वैदिक युग की बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? तो देखिए, जो सूचना दिया गया था वो किस वेद में? ऋग्वेद में दिया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों सही क्रम में बताइए। जो ग्रंथ लिखा गया था वो सबसे पहले क्या लिखा गया था? देखिए, सबसे पहले वेद लिखा गया था, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इसलिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 10 में कहता है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन सा वेद? तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी वेद कहा जाता है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो राजची है सत्यमेव जयते, वह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक से, कंठ से, ईश से, या कौन सा उपनिषद से ये लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12 के। चलिए 13 में कहता है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो ऋग्वैदिक आर्य जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे, कौन सा ग्रंथ को कहा गया था? ऋग, उपनिषद, यजुर् या सामवेद? तो सामवेद को भारतीय संगीत का ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मन्नु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस? तो प्रथम विधि निर्माता जो है कौन है? वह मन्नु है। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? कृष्ण भक्त के लिए प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीता गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण का जो है श्रीमद् भगवद गीता। जैसे रामायण राम का प्रमुख ग्रंथ है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रमुख प्रधान ग्रंथ जो है से कौन है? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो प्रमुख जो संपत्ति है वो गोधन है। ऋग्वेदिक के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसमें मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें में? तो 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख। देखिए, ऋग्वेदिक
ऋग्वैदिक में कौन कौन नदियाँ थी? काबुल, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब, ये ऋग्वैदिक नदियां हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है और वेदों की संख्या 4 है और उपनिषदों की संख्या 118 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? प्राकृतिक पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो ये प्राकृतिक धर्म का। देखिए आर्य जो है वो 3 भागों में बटा था, पुरोहित, राजन्य और विश्व। पुरोहित मतलब ब्राह्मण, राजन मतलब क्षत्रिय और विश्व मतलब सामान्य जन। और सामान्य जन को 2 भागों में बांटा गया था, कौन कौन? तो वैश्य और शूद्र। फिर वर्ण के हिसाब से, वर्ण रंग के हिसाब से आर्य और अनार्य में बांटा गया था। तो आर्य कौन थे और अनार्य कौन थे? तो आर्य लोग थे गोरे और अनार्य लोग काले को बोला जाता था। तो अब इसका पार्ट 2 आएगा भी। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 का लेकर आएंगे, जहाँ क्वेश्चन 21 से रहेगा।